अलंकार प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य में जो काव्यांग परिचय है उसमें 16 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं, जिसमें से अलंकार के 2 प्रश्न होंगे, 3-3 नंबर के। छंद के 4-4 नंबर के 2 प्रश्न होंगे और इसी के साथ में काव्य गुण और काव्य दोष जो हैं उनके भी 1-1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। तो उसमें निर्धारित जो प्रकरण है अलंकार, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अलंकार क्या होता है, अलंकार क्या होता है इसके बारे में और इसकी परिभाषा के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अलंकार का जो अर्थ होता है वो है आभूषण या सुंदरता बढ़ाने वाले साधन। इस प्रकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ हुआ आभूषण या सुंदरता बढ़ाने वाले साधन। जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य और सुंदरता को आभूषण बनाते हैं, इसी प्रकार काव्य की शोभा जो है वो अलंकार बढ़ाते हैं। काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो अलंकारों के प्रयोग से काव्य आकर्षक बन जाता है, काव्य में चमत्कार आ जाता है। साथ ही जो काव्य है उसमें पढ़ने में बच्चे रुचि लेने लगते हैं और काव्य एक तरीके से आकर्षक, सुंदर और चमत्कारी बन जाता है। इसलिए काव्य में अलंकारों का प्रयोग जरूरी है। अब है अलंकारों के प्रकार। अलंकारों के जो प्रकार है मुख्य रूप से वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। शब्दालंकार का मतलब है कि काव्य में कुछ ऐसे विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे काव्य की शोभा बढ़ जाए। उदाहरण के लिए जो शब्दालंकार है वो अनुप्रास है। इसके साथ में जो अलंकार अपना है सलेश अलंकार है, यमक अलंकार है, वो शब्दालंकार में आते हैं। अर्थालंकार का मतलब होता है काव्य की शोभा शब्दों के प्रयोग के कारण न बढ़ करके शब्दों के अर्थों के प्रयोग के कारण बढ़े। अर्थात जहां पर काव्य की शोभा शब्द के प्रयोग के कारण न बढ़ करके उसके अर्थ के प्रयोग के कारण बढ़े, वह होता है अर्थालंकार। इसका उदाहरण है उपमालंकार, उत्प्रेक्षालंकार, उदाहरण अलंकार। उभयालंकार का मतलब होता है कि जहां काव्य की शोभा शब्दों के प्रयोग के कारण तथा उसके अर्थ के प्रयोग के कारण, अर्थात दोनों के प्रयोग के कारण जहां काव्य की शोभा बढ़ जाए वो होता है उभयालंकार। उदाहरण के लिए सलेश अलंकार। अब हिंदी साहित्य के 12th के पाठ्यक्रम में जो अलंकार निर्धारित हैं उनमें पहला अलंकार अपन पढ़ रहे हैं वह है विभावना अलंकार। विभावना का शाब्दिक अर्थ है बिना कारण के भी कार्य का संपन्न होना। अर्थात जहां बिना कारण के भी, जहां काव्य में बिना कारण के भी कार्य संपन्न होना दिखाया जाए या कार्य का संपन्न होना पाया जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। उदाहरण के लिए बिनु पद चले सुने बिन काना, बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी इस काव्य पंक्ति में ब्रह्मा जी के बारे में जो सृष्टि का निर्माता है उसके बारे में बताया गया कि वो बिना पद पैर जो होने पर भी चलता है, बिना कानों के वो सुनता है और बिना हाथों के भी वो अनेक प्रकार के कर्म करता है, अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। इसलिए बिना पदों के यानी बिना पैरों के, बिना कानों के और बिना हाथों के भी यह कार्य का होना प्रदर्शित हो रहा है। इसलिए इस पद में विभावना अलंकार है। इसका दूसरा जो उदाहरण है वो भी देखो आप, वो भी ब्रह्मा जी के लिए जो अचेतन है।
आनंद आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद का मतलब होता है मुख, मुख के बिना भी वह सभी प्रकार के रसों का भोग करता है। बिनु वाणी वक्ता बन, और बिना वाणी के भी वो एक स्पष्ट वक्ता है। इसीलिए यहाँ पर बिना सिर्फ मुख के और बिना वाणी के भी कार्य का होना प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए इसमें अलंकार है विभावना। अब चलते हैं अगले अलंकार की तरफ, अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार की परिभाषा है जहां अप्रस्तुत का वर्णन कर, काव्य में जहां पर अप्रस्तुत का वर्णन कर उसके माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाए। अप्रस्तुत के माध्यम से हम प्रस्तुत का जहां बोध कराते हैं वहां पर होता है अनियोक्ति अलंकार। और अनियोक्ति अलंकार का प्रयोग हिंदी साहित्य में बिहारी कवि ने किया। बिहारी की एक काव्य पंक्ति जो अनियोक्ति अलंकार का उदाहरण है वो है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कलही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। यहां पर अप्रस्तुत है, भोरे को अप्रस्तुत का आधार बनाया गया है कि हे भोरे, न तो इस कली में अभी मधुर रस है, न इसका विकास हुआ है, फिर भी आप इस कली से बंधे हुए हो। जब ये कली पूर्ण अवस्था में विकसित होगी तब आपका क्या हाल होगा। तो यहाँ भोरा जो है वह प्रस्तुत है और इसके माध्यम से जो प्रस्तुत का बोध हो रहा है वह है जयपुर के मिर्जा राजा सवाई जयसिंह को संबोधित करके कह रहे हैं, क्योंकि बिहारी उसके दरबारी कवि थे, उनको सचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए ये काव्य पंक्ति कही गई थी अनियोक्ति के माध्यम से कि हे मिर्जा राजा जयसिंह, आप इस नवयुवती के प्रेम जाल में क्यों बंधे हुए हो। ये इसका न कभी पूर्ण विकास हुआ है, न ये पूर्ण यौन अवस्था में आई है, तो आप इसको छोड़िए, क्योंकि जब ये पूर्ण विकसित होगी, अगर पूर्ण यौन अवस्था में आएगी तब आपका क्या हाल होगा। तो आप इस कली से नष्ट किया अर्थात इस युवती के मोह जाल में मत फंसिए और अपने राजकार्य की तरफ ध्यान दीजिए। तो अप्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध किया गया था। भौरे को आधार बना करके इन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह को सूचित किया है प्रस्तुत को, इसलिए इस पंक्ति में अनियोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार आपने सिलेबस में है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण का मतलब होता है सीधा सा, जहां निर्जीव जो वस्तुएं उनको सजीव वस्तुओं की तरह कार्य करते दिखाया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसकी परिभाषा देखिए, जहां काव्य में अमूर्त बाहों का मूर्तिकरण किया जाए। अमूर्त बाहों का मतलब है कि जिनमें जीवन नहीं हो, जो जड़ हो, अचेतन हो, उनको अमूर्त भाव कहते हैं। तो अमूर्त भावों का मूर्तिकरण अर्थात अमूर्त भावों को या निर्जीवों को सजीवों का रूप दिया जाए। अचेतन पदार्थों को चेतन प्राणियों की तरह कार्य या व्यवहार करते हुए दिखाया जाए, वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। जहां काव्य में अमूर्त भावों को मूर्तिकरण किया जाए और अर्थात निर्जीव अचेतन पदार्थों को चेतन प्राणी की तरह कार्य करते दिखाया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, कली से कहता था मधुमास, कली से कहता था मधुमास, बता दो मधुर मदिरा का मोल। इस काव्य पंक्ति में बसंत ऋतु के लिए और कली के लिए ये काव्य पंक्ति प्रयुक्त हुई है। कली जो है और मधुमास जो है, ये दोनों कली को एक नायिका की तरह, एक सजीव प्राणी की तरह कार्य करते दिखाया गया है और मधुमास को बसंत का रूप दिया गया है। इसीलिए इस काव्य पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या
सुंदरी परिसी धीरे 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 धीरे। इस काव्य पंक्ति में जो संध्या है उसको एक परी का रूप दिया गया है और परी का परिसजीव है, संध्या निर्जीव है, इसलिए संध्या जो निर्जीव थी उसको परी की तरह कार्य करते हुए दिखाया गया है, इसलिए इस काव्य पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। आगे जो शेष अलंकार है उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।